बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप कि बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है चाइनीज़ बिरयानी बनाने का तरीका। चाइनीज़ बिरयानी तो शायद आपने बहुत ही बनाई और खाई भी होगी। आज हम मिनटों में टेस्टी बिरयानी बनाते हैं, वो भी बगैर बर्तन ख़राब किए। तो आइए जल्दी से मिलकर बनाते हैं अपनी टेस्टी रेसिपी। इसके लिए आप चूल्हे पर कोई भी बर्तन रखें, इसमें पानी बॉयल करें। पानी बॉयल होने पर इसमें नमक 1 चम्मच डालें और साथ में 2 चम्मच घी शामिल करके इसको चम्मच के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसे बॉयल होने दें। फिर आप 2 कप चावल इसको पहले आप चुनकर अच्छी तरह साफ़ कर लें और फिर इसे 35 से 40 मिनट के लिए भिगो कर रख दें। इन चावलों को भिगे हुए चावलों को आप पानी में शामिल करें और फिर से बॉयल होने दें। इसे 3-4 मिनट तक आप अच्छी तरह बॉयल करें। फिर आप चावल चेक कर लें, अगर चावल नरम हो चुके हैं तो आप उतार लें। चावल जो हैं वो 70% बॉयल करें और इसका पानी उतार कर एक साइड पर रख दें। आप 2 अंडे लें, इसमें 1 चम्मच नमक और काली मिर्च डालने के बाद अब आप इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालें और इसको मिक्स करके अच्छी तरह फेंट कर एक साइड पर रख दें। अब जिस बर्तन में आपने बिरयानी तैयार करनी है उसी बर्तन में आप आधा कप घी डालें। जब घी अच्छी तरह गर्म हो जाए तो इसमें अंडे डालें और अंडे जब हाफ फ्राई हो जाएं तो आप इनको चम्मच के साथ हरकत दें और इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें। हरकत देने से अंडे जो है वो टुकड़ों में तकसीम हो जाएंगे और इनको फ्राई करें। अच्छी तरह फ्राई करने के बाद इन्हें निकाल लें। आप इनकी अंडों की रोटी तैयार करके अच्छी तरह फ्राई करके इनको काट भी सकते हैं और इस तरह जल्दी से भी आप टुकड़े तैयार कर सकते हैं। अब बकिया घी में आप अदरक और लहसुन पेस्ट 2 चम्मच शामिल करें और इसे ब्राउन होने दें। इसे 1 मिनट तक ब्राउन करें और फिर इसमें आप प्याज 1 अदद भी कटा हुआ मीडियम साइज का डालें और इसे ब्राउन करें। प्याज का ज़्यादा कलर ना आने दें। इसे हल्का सा ब्राउन करने के बाद अब आप इसमें चिकन 1 पाव बगैर हड्डी के डालें और इसको ब्राउन करें। जब चिकन का कलर जो है वो चेंज हो जाए बिल्कुल इस तरह का, तो फिर आप इसमें मटर आधा कप इसके दाने निकाल कर इसमें शामिल करें। मटर और गाजर क्योंकि इन्हें बॉयल होने में या नरम होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए आप ये दोनों सब्जियां पहले डालें और इन्हें पहले अच्छी तरह बॉयल कर लें। इनको नरम करें। साथ में आप गाजर 1 बड़े साइज़ की इसको बारीक काट कर इसमें शामिल करें। साथ में हरी मिर्च 2 से 3 अदद कटी हुई शामिल करें। इसके बाद आप नमक 1 चम्मच या टेस्ट के मुताबिक डाल लें और साथ में पीसी हुई काली मिर्च 1 चम्मच डालने के बाद इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें। इन सारे मसाला जात को और सब्जियों को मिक्स करें और फिर आप इसमें सोया सॉस 2 चम्मच शामिल करें। सोया सॉस डालने के बाद आप इसमें चिली सॉस इसके भी 2 चम्मच शामिल करें। चिली सॉस डालने के बाद अब आप इसमें सिरका 1 चम्मच शामिल करें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद इनको अच्छी तरह मिक्स करें। सारी चीज़ों को मिक्स करें और फिर आप इसमें इनको नरम होने दें। इसमें चम्मच लाएं और इन्हें नरम होने दें। चिकन और मटन को आप अच्छी तरह फ्राई करें। इसका ढक्कन बंद करके आप इसे धीमी आंच पर 4 से 5 मिनट के लिए नरम करें। आप चाहे तो इसमें पानी भी लगा सकते हैं, लेकिन आप इसका ढक्कन बंद करके आंच लो कर दें तो ये भाप में नरम हो जाएंगी। इसके बाद आप ढक्कन ओपन करें और फिर आप इसमें बंद गोभी कटी हुई आधा फूल और शिमला मिर्च स्लाइस कटी हुई 1 से 2 अदद इसमें काट कर शामिल करें और इसको मिक्स करें। इनको डालने के बाद इन्हें मिक्स करें अच्छी तरह और फिर ढक्कन बंद करके इसे नरम होने दें। जब सब्जियां जो हैं वो अच्छी तरह नरम हो जाएं तो इनको आप मिक्स करें और निकाल लें। आधी सब्जियां जो हैं आप निकाल लें, इसको एक अलग बर्तन में डाल लें। देखें अब सब्जियां जो हैं वो 100% बॉयल नहीं हुई, बल्कि आधी जो है नरम हो चुकी हैं। आधी सब्जियां निकालने के बाद बाकी को आप इसे हमवार करें और फिर बॉयल चावल जो हमने पहले बॉयल करके रखे हुए थे वो आधे चावल इसके ऊपर डाल लें। इसके ऊपर डालने के बाद इसकी सतह को हमवार करें और बाकी आधी सब्जियां जो हमने अभी निकाली हैं इसका सालन इसके ऊपर डालें और फिर इसके ऊपर अच्छी तरह फैला दें। सब्जियों को फैलाने के बाद अब अंडा जो हमने
फ्राई करके रखा हुआ था, इसके टुकड़ों को इसके ऊपर डालें। सारा अंडा आप ऊपर डाल लें। आप चाहें तो अंडा जो है आधा नीचे भी डाल सकते हैं। इसको डालने के बाद आप बकिया चावल जो बॉयल हुए थे, इससे बचे हुए हैं, इनको डाल लें। इनको डालने के बाद आप इनकी तह को हमवार करें, चम्मच के साथ इन्हें बराबर करें और फिर आप इसे दम पर रख दें। इसे 10 मिनट के लिए दम पर, धीमी आंच पर दम पर रखें और फिर इसे अगले 8 से 10 मिनट के लिए चूल्हा बंद कर दें और इसी तरह दम पर पड़ा रहने दें। इसके बाद आप ढक्कन ओपन करें, चावलों को अच्छी तरह मिक्स करें चम्मच के साथ। इसे सब्जियां और चावल अच्छी तरह मिक्स करें। देखें अब हमारे चावल जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब आप इसे डिश में निकालें, प्लेट में निकालें। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी है, इसे खाएं, खुद खाएं, मेहमानों को खिलाएं। टेस्टी रेसिपी मिनटों में बनाएं और सबका दिल जीत लें। अगर आपको मेरे बनाने का तरीका अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और रेसिपीज़ को लाइक भी कर दें। फिर मिलते हैं एक नई और बेहतर रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।